राम राम दोस्तों। मैं पंडित गणेश कौशिक अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे विवाह संबंधित प्रश्न। कोई पूछता है विवाह होगा नहीं होगा, तो विवाह किन परिस्थितियों में होता है, किन में नहीं होता है। चलो एक बार देखते हैं। विवाह कारक भाव है सप्तम भाव। यानी यहाँ से कलत्र देखा जाता है, यानी किसी पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए, जैसे विवाह के लिए स्त्री का भाव यहाँ से देखा जाता है, किसी स्त्री की है तो पुरुष का यहाँ से देखा जाता है। विवाह किस परिस्थिति में होता है? लग्न, सप्तम और चंद्रमा का संबंध होने पर विवाह योग बनता है। लग्न स्वयं का प्रतीक होता है। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम च बलाबलम सुखम दुखम स्वभावम च लग्न भावा निरीक्षेत। देह रूप ज्ञान वर्ण सुख दुख स्वभाव बल और कमजोरी ये लग्न भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव से देखा जाता है जाया मध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावा निरीक्षेत। यानी जाया यानी पत्नी, अध्व यानी रास्ता, प्रयाण यात्रा, वाणिज्य व्यापार, नष्ट वीक्षण खोई वस्तु, और मरणम च स्वदेहस्य देह का मरण। यानी इसीलिए इस सप्तम भाव को मार्केश भी बोला जाता है। इन सब का सप्तम भाव से देखा जाता है, इसलिए सप्तम भाव और लग्न का संबंध होना चाहिए। चंद्रमा मन का प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा का भी संबंध होना चाहिए। अगर इन तीनों का संबंध है तो विवाह योग बनेगा और अच्छा विवाह योग बनेगा। मन के लायक स्त्री मिलेगी या मन के लायक पुरुष मिलेगा। ठीक है, चलो एक बार लिख देता हूँ। अगर इनमें लग्न का सप्तम का संबंध हो और अगर चंद्रमा का संबंध न हो तो विवाह तो हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मन के लायक स्त्री मिले या पुरुष मिले। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा का साथ जरूरी होता देखा जाता है। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। सप्तम भाव कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र सप्तम भाव कारक ग्रह है, तो इसमें शुक्र का भी देखा जाता है। जैसे शुक्र अस्त हो या नीच राशि में पड़ा हो तो फिर विवाह में दिक्कत होती है। जैसे षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में शुक्र पड़ा हो या अस्तंगत हो, जैसे सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप हो, तो फिर विवाह में दिक्कत होती है, समस्या होती है। एक है साथ ही जैसे लग्नेश और चंद्रमा दोनों में से एक है। जैसे लग्नेश और चंद्रमा सप्तम, लग्नेश और चंद्रमा दोनों सप्तम भाव में हो तो फिर जिस स्त्री से पुरुष रिक्वेस्ट करता है, विनय करता है या जिसे चाहता है, जिसे हम प्रेम विवाह कह सकते हैं, वह स्त्री से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और लग्न स्वयं का कारक है। अगर ये दोनों अगर यहाँ है सप्तम भाव में, तो जिस स्त्री से पुरुष
रिक्वेस्ट करता है वो स्त्री उसे प्राप्त हो जाती है, या जिस पुरुष से स्त्री रिक्वेस्ट करती है उससे वह प्राप्त हो जाता है। यहाँ पुरुष की जगह स्त्री यानी लड़की भी हो सकती है, जैसे लड़के यहाँ लड़की ले सकते हैं, स्त्री तो क्या विवाहित भी हो सकती है ना, तो पुरुष का मतलब लड़का होता है। तो जिस लड़की से लड़का अगर रिक्वेस्ट करता है यानी निवेदन करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। यह प्रेम विवाह का संकेत है, यानी इसे प्रेम विवाह कह सकते हैं। एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों विवाह योग काफ़ी हैं, बहुत सारे योग हैं। तो इसमें जैसे मेन दो बता दिया मैंने, जो एक तो विवाह का बता दिया, प्रेम विवाह का बता दिया। अब हम बताते हैं कि देखते हैं विवाह किस परिस्थिति में नहीं होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी के योग हैं वो अपने विस्तार से आगे बताए जाएंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। अभी देखते हैं जैसे लग्न, सप्तम, चंद्रमा और सप्तम कारक ग्रह। तो लग्न हो गया, सप्तमेश हो गया, सप्तम भाव कारक ग्रह हो गया, और चंद्रमा हो गया। ये अस्तंगत हो, यानी इनमें किसी प्रकार की क्षमता न हो। ये किस परिस्थिति में होता है, या तो ग्रह नीच का हो, या शत्रु भाव में बैठा हो, शत्रु भाव से दृष्ट हो, या फिर सूर्य के बहुत ज़्यादा समीप हो, या फिर षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में चला गया हो। तो उस परिस्थिति में ग्रहों में क्षमता कम होती है या नहीं होती, कम की न के बराबर होती है। उस परिस्थिति को बोलते हैं अस्तंगत, अस्तव, अस्तंगत या क्षमता कम होना, ठीक है। इस जगह दोनों में अस्तंगत, अस्त तो होता है जो बिल्कुल जैसे सूर्य के ज़्यादा पास में आ गया हो, उस परिस्थिति को बोलते हैं अस्तंगत। लेकिन क्षमता जैसे कम हो गई हो, नीच हो, नीच राशि में चला गया हो, या फिर जिससे दीन अवस्था हो, अवस्थाएं 9 प्रकार की होती हैं, वो भी आगे बता दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में विवाह नहीं होता है। अस्तंगत हो या गलत भाव में पड़ा हो। चलो परिस्थितियाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ।
कुल मिला के क्षमता से हीन हो, क्षमता नहीं हो। इन सब का एक ही लक्ष्य है कि क्षमता से हीन हो तो विवाह नहीं होगा, क्षमता से हीन हो, इनका संबंध ना हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज का इतना ही, आगे विस्तार से आगे की वीडियो में बताया जाएगा। इसमें योग काफ़ी है, वो सब आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, राम राम साथियों।